किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हो कि हमारे प्रदेश में कपास की फसल में गुलाबी सुंडी की समस्या बहुत तेजी से फैल रही है। पिछले वर्ष हमारे प्रदेश के 14 जिलों में गुलाबी सुंडी का प्रकोप पाया गया है। तो गुलाबी सुंडी के प्रबंधन को लेकर किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में मैं किसान भाइयों के साथ चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहला काम हमें ये करना है, 15 मई से पहले पहले कपास की बिजाई पूरी करने की कोशिश की जाए। क्योंकि किसान भाइयों, आपने ये देखा होगा कि गुलाबी सुंडी का जो प्रकोप है वो पहली चुगाई में कम और दूसरी में ज्यादा आता है। इसका मतलब ये है कि जितना आप कपास की फसल को लंबा बढ़ाएंगे उसमें गुलाबी सुंडी का प्रकोप उतना ज्यादा है। तो कपास की फसल में आखिरी सिंचाई लगानी है वो जब आपके 1/3 टिंडे खिल जाते हैं तब लगाएं। उसके बाद सिंचाई ना लगाएं और ना ही ऐसे कीटनाशकों का प्रयोग करें जो कपास की फसल की अवधि को बढ़ाते हैं। दूसरा, हमारे किसान भाइयों, कपास की फसल की बुआई के 40 दिन बाद अपने खेतों में गुलाबी सुंडी के फेरोमोन ट्रैप 2 से 3 प्रति एकड़ के हिसाब से जरूर लगाएं। ऐसा करने से आप अपनी फसल में एक सप्ताह पहले ये पता लगा पाएंगे कि हमारी फसल में गुलाबी सुंडी आ चुकी है। तो गुलाबी सुंडी है, ये हमारे खेत में कब आती है, इसका पता आपको सही समय पर लगना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक तो आप फेरोमोन ट्रैप के माध्यम से पता लगा सकते हैं। दूसरा, अपने खेत में जब बौकी आनी शुरू हो जाती है जो 40 से 50 दिन के बाद आती है, उस समय अगर बौखियों में गुलाबी सुंडी मिलती है तो उस समय आपको छिड़काव करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जैसे कपास की फसल में फूल खिलने शुरू हो जाते हैं 55 से 60 दिनों के बाद, तो अगर आपको गुलाबनुमा फूल मिलते हैं या फूल आपका अच्छे तरीके से नहीं खिल रहा है, ऐसे में अगर आपके 5% फूल ऐसे मिलते हैं तब आपको छिड़काव करने की आवश्यकता है। या अगर आपकी फसल टिंडे वाली अवस्था में है तब आपको कम से कम अपने खेत से 20 टिंडे तोड़ के प्रति एकड़ के हिसाब से उनको फाड़ के देखना है कि कितने टिंडों में गुलाबी सुंडी की जीवित सुंडियां मिलती हैं। अगर 20 में से एक टिंडे में भी गुलाबी सुंडी की जीवित सुंडी मिलती है तब आपको छिड़काव करने की आवश्यकता है। क्योंकि गुलाबी सुंडी एक ऐसा कीट है जिसका पता आप बिना टिंडों के फाड़े नहीं लगा सकते। बाहर से देखने पे टिंडे बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देते हैं, जब तक उनको आप फाड़ कर नहीं देखोगे तब तक आप नहीं बता सकते कि हमारे खेत में गुलाबी सुंडी का प्रकोप है या नहीं। जब हमारी कपास की चुगाई हो जाती है, फसल कट जाती है, उसके बाद ये गुलाबी सुंडी का जो लार्वा है ये कपास का जो बिनोला है उसके अंदर रहता है। कई बार आपने देखा होगा कि कपास की चुगाई के बाद हमारी जो बनछटियां हैं, जो कपास है के पेड़ हैं, जो पौधे हैं, उन पे कुछ अधखिले टिंडे रह जाते हैं। उन अधखिले टिंडों में बिनोला भी रहता है और उन्हीं के अंदर कपास की जो गुलाबी सुंडी है उसकी सुंडियां छिपी रहती है। तो ज्यादातर हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि कपास की बनछटियों को काट के खेत के किनारे लगा देते हैं। बहुत से किसान हमने ऐसे देखे हैं कि जो बनछटियों को पेड़ के नीचे रखते हैं छाया में। तो मेरा किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि अगर आपने पेड़ की छाया में कपास की बनछटियां रखी हैं या खेत के आसपास रखी हैं तो इस समय कपास की बनछटियों से पत्ते और टिंडे झाड़ के उनको नष्ट कर दें। दूसरा जो इसका माध्यम है वो जो हमारी कपास की जिनिंग मिल है, जो फैक्ट्रीज है जहां बिनोला रहता है या रुई या बिनोला रहता है, वहां से इसके फैलने के चांसेस रहते हैं। तो हमारे किसान भाई जो जिनिंग मिल है या जिनके खेत जिनिंग मिल के आसपास है, उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्योंकि हमने ये देखा कि ऐसे खेतों में गुलाबी सुंडी का प्रकोप पहले आता है। तो ये 2-3 मैंने माध्यम बताए हैं जिनके माध्यम से गुलाबी सुंडी हमारी फसल में आती है। तो किसान भाइयों, एक तो अपना जो सोइंग टाइम है वो कम से कम समय में कोशिश करो पूरा करने की। दूसरा, जो आपका हाइब्रिड का सिलेक्शन है, जो चयन है, वो ऐसे हाइब्रिड का चयन करो जो कम से कम अवधि में तैयार होता हो। तीसरा, आप फेरोमोन ट्रैप 40 दिन के बाद अपनी फसल में जरूर लगाएं। ऐसा लगाने से गुलाबी सुंडी का पता आपको लग जाएगा। धन्यवाद।